28 अगस्त 2024 की सुबह सुबह पुलिस थाने में एक कॉल आता है और कॉल में एक लड़की डरे हुए कांपते हुए होठों से कहती है कि साहब यहाँ जल्दी आ जाइए, मेरी सहेली को किसी ने मेरे ही बेड पर मार दिया है और रात में हम दोनों साथ सोए थे, लेकिन पता नहीं सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा पूरा बेड खून से भरा हुआ है और मेरी सहेली बेड पर मृत पड़ी हुई है। ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस वहीं पर तुरंत आती है और जब तक पुलिस आती है तब तक इधर उधर के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। जब पुलिस उस लड़की से पूछती है कि तुम सारी रात यहाँ पर थी और तुम्हें पता भी नहीं चला किसने इसका मारा है और किसने इसके साथ ये किया है, तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला, तो वो लड़की जवाब जो देती है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने बेंगलुरु की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आप सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। घटना को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नया है इसे सब्सक्राइब कर लें और एक शेयर जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दिव्याश्री। दिव्याश्री जो कि एक कोरियोग्राफर है पेशे से और बहुत ही अच्छे से वो एक्टर्स को कोरियोग्राफ करती है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़के जिसका नाम होता है किरण, किरण से उसकी दोस्ती होती है और दोस्ती में ही धीरे धीरे न जाने कब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, ये खुद दिव्याश्री को भी नहीं पता चलता है और वो अब उससे प्यार करने लगती है। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ दिन वो साथ रहते हैं और धीरे धीरे अब उन दोनों में दरार पड़ जाती है, उन दोनों के रिश्ते में। और जो उसका पति है किरण, वो उस पर शक करने लगता है। शक की वजह से दोनों में इतनी लड़ाइयां होती हैं कि वो संभाल नहीं पाते और अक्सर एक दूसरे से खफा रहने लगते हैं। यही सिलसिला चल रहा था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े किरण और दिव्याश्री में होते हैं। तभी दिव्याश्री अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है। उस फ्रेंड का नाम होता है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या से कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जो ये ऐश्वर्या थी ये इसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों का मूल निवास भद्रवली था और वहां से ये दोनों बिलोंग करती थी। बचपन से दोनों ने अपनी स्कूलिंग एक साथ की थी और साथ ही साथ ये बड़ी हुई और एक दूसरे के साथ बहुत गहरा इनका दोस्ती का रिश्ता था। अब वो अपने डर के लिए अपनी उस दोस्त को बुलाती है और उससे बात करती है और कहती है कि मुझे तो अपने ही पति से बहुत डर लगने लगा है, क्या किया जाए, कैसे उससे बचा जाए। तभी उसकी दोस्त कहती है तुम चिंता मत करो, अब तो मैं आ गई हूँ। सुबह वो लड़की को बुलाती है। सुबह से उस लड़की को आने में शाम हो जाती है। शाम को वो लड़की आती है। उससे आने के बाद वो दोनों मिलती हैं। वो अपनी सारी बातें अपनी दोस्त ऐश्वर्या को बताती है और उसके बाद अपने एक कॉमन फ्रेंड, यानी वो ऐश्वर्या का भी फ्रेंड था और उसका भी फ्रेंड था जिसका नाम होता है अनिल, अनिल से मिलती हैं। अनिल से मिलने के बाद वहां पर भी इसी बात के लिए वो डिस्कस करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे किरण से बहुत डर लगता है और किरण से डर लगने की वजह से ही मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं दे पाती हूँ। मेरा काम भी छूट रहा है और मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। जो दोनों का कॉमन फ्रेंड अनिल होता है वो दोनों को बताता है कि तुम कंप्लेंट करो, पुलिस में कंप्लेंट करोगी तो पुलिस किरण को समझा देगी और वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। इस बात को नव्याश्री सुनती है और सुनने के बाद अब वो सोचती है कि ठीक है, कल इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करते हैं। और शाम को अब वो तीनों एक पार्टी के लिए चले जाते हैं। उस पार्टी में खूब मौज मस्ती करते हैं और वहां पर वो जो लड़की है, जो उसकी दोस्त है ऐश्वर्या, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने के बाद अब वो वापस अपने कमरे पर आते हैं और कमरे पर आने के बाद अनिल को उसके रास्ते पर उसके घर पर छोड़कर आ जाती हैं। बाद में ये अपने घर पर आती हैं। इनके घर का जो एड्रेस था वो है मकान नंबर 741, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट ब्लॉक, SMV लेआउट, कैरेरी कैंगेरी उपनगर, बेंगलुरु से। केंगेरी उपनगर बेंगलुरु से ये होती हैं और वहां का ये एड्रेस इनका होता है, वहां पर ये पहुंच जाती हैं। जब ये अपने फ्लैट में पहुंचती हैं तो वहां जाकर दोनों लेट जाती हैं। वो लड़की बहुत नशे में धुत थी, उसे नहीं पता चलता उसे कब नींद आ जाती है।
और वो सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो लड़की जब उठती है तो उसे अपना बिस्तर कुछ गीला-गीला महसूस होता है। उसे कुछ अलग ही लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी आँखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड खून में लथपथ बेड पर उसी की साइड में पड़ी हुई है। उसका गला बुरी तरह से रेंदा हुआ है और सारे बेड पर सारा गद्दा ब्लड में भीगा हुआ है। इसे देखते ही वो इतनी डर जाती है और उसे कोई भी बात नहीं सूझती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। जब ये सारी चीजें पुलिस को बताती है तो अब पुलिस का सवाल खड़ा होता है कि इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारी फ्रेंड को जब किसी ने मारा होगा, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, कुछ ना कुछ तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला। तभी वो लड़की कहती है कि सर, मैं शराब के नशे में थी, इसी वजह से मैं शायद नहीं पता कर पाई, नहीं मुझे पता लगा कि क्या हुआ है। अब पुलिस कहती है कि इसके पति की और इसके बीच में किस बात को लेकर दरार थी। तभी वो बताती है कि इसका पति, जो कि किरण नाम है उसका, वो इस पर हमेशा शक किया करता था। ये किसी को भी डांस सिखाती या किसी से बात किया करती तो इसी बात का वो बहुत ही बड़ा बवंडर बना दिया करता और इसी बात को लेकर इन दोनों में कलेश, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और इन बातों को ही शेयर मेरी फ्रेंड मुझसे करती है और अब उसे डर था कि कहीं किरण मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, किरण मुझे मार ना दे या फिर कुछ और ना कर दे। इस बात के लिए ही मुझे उसने यहाँ बुलाया था। अब उसके कहने पर, क्योंकि पुलिस के सामने सिर्फ एक ही सस्पेक्ट आता है, वो उस लड़की का पति जो होता है किरण, अब पुलिस उसे पकड़ लेती है। बहुत आसानी से वो अरेस्ट हो जाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से उसे अरेस्ट किया जाता है। अब किरण से जब पूछताछ की जाती है तो पहली बार में वो कुछ भी नहीं बताता है। वो कहता है कि मैं तो अलग था, मुझे नहीं पता, मैं तो घर आया ही नहीं, हमारे दोनों के बीच लड़ाई झगड़े थे तो मैं उससे ज्यादा वास्ता नहीं रखा करता था। माना कि फ्लैट की चाबी हम दोनों के पास रहती थी, पर जब वो फ्लैट में हुआ करती तो मैं बहुत कम आया करता, जब वो नहीं हुआ करती मैं तभी आकर वहां आराम किया करता था। बात को पुलिस सुनती है, लेकिन पुलिस के गले से ये बात नहीं उतरती है। पुलिस सोचती है कि कुछ ना कुछ तो ये छुपा रहा है। फिर पुलिस अपने हथकंडे हथियाती है उसके साथ पुलिस की तरह पूछताछ करती है टाइट तरीके से। तो वो अब सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि ये दूसरे लोगों के साथ अपना रिलेशन रखती थी, मुझे इसका शक था और मुझे इसी बात पर गुस्सा आता था। जिससे भी मैं इससे बात करने के लिए मना करता, ये उसी से बातें किया करती और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। हम दोनों पति पत्नी थे, कोई भी परेशानी थी, कोई भी बात थी तो ये मुझसे शेयर कर सकती थी, लेकिन ये कभी भी मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करती थी। मैं सिर्फ इसका नाम का पति था, इस चीज का मुझे बहुत दुख होता था। लगातार यही सिलसिला हमारे बीच चल रहा था, जिस वजह से मैं उस दिन रात को आता हूँ, अपने साथ एक रॉड लेकर आता हूँ और अपने पास डुप्लीकेट चाबी से उस फ्लैट को खोलता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि इसकी सहेली इसके साथ सोई हुई है, दोनों गहरी नींद में सोई हुई हैं। तो मैं इसके पास से नव्यश्री को उठाता हूँ और उसे उठाकर दूसरे कमरे में लेकर जाता हूँ। उसे कुर्सी से बांधता हूँ, कुर्सी से बांधने के बाद उसे टॉर्चर करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि तुम किसके साथ रहती हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। और उसके बाद मेरे पास ब्लेड था, धारदार हथियार था, उससे मैं उसकी जान ले लेता हूँ और उसके बाद उसे मैं उसी बेड पर लेटाकर वहां से चला जाता हूँ। उसी समय मैंने क्लोरोफॉर्म पी लिया था और उसी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ। पुलिस के साथ पास सारी चीजें थी, सब कुछ वो बता देता है। अब पुलिस उस पर चार्जशीट लगाकर उसे जेल में डाल देती है। उसके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन जो इसकी सहेली इसके साथ सोई हुई थी, क्या ऐसा पॉसिबल है एक शराब के नशे में कि इंसान को पता ही ना चले कि रात में उसके उसमें क्या हो रहा है जिस घर में वो है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की जब उसको टॉर्चर किया जा रहा था तब वो चीखी नहीं होगी, चिल्लाई नहीं होगी, तो उसे क्यों नहीं पता चला। पुलिस के पास ये सवाल हैं, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो लड़की के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं और किरण को ही सिर्फ जेल में डाल देते हैं। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है? क्या ये लड़की सच बोल रही है? क्या किरण ने अकेले ने ही इस घटना को अंजाम दिया? क्या वो और कुछ लोग थे जो वो किसी का नाम नहीं ले रहा, वो सारी बातें अपने ऊपर ही ले रहा है। ये मामला यहीं पर बंद हो जाता है, केस बंद हो जाता है और उसी के ऊपर
चलता रहता है, उसी को जो सजा होनी है वो होगी। लेकिन क्या आपको इस कहानी पर विश्वास है? जो भी आपको लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक अपना कमेंट और अपना शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके सामने लाने का, और आपके शेयर से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। जो इस लड़की के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, इससे लोगों को सीख मिलेगी, इसीलिए इस कहानी को आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपने रिश्तों का ध्यान रखें, कभी भी रिश्तों में इतनी दरार ना आने दें कि आपको हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाना पड़े। क्योंकि ये रिश्ते हैं जो भगवान ऊपर से जोड़ियां बनाकर भेजता है, और हम इसी में ही एक चीज आपने देखी होगी, आजकल लड़ाई झगड़े तलाक बहुत ज्यादा रिश्तों पर हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, 100-200 में से एक आध लड़की के साथ ऐसा होता था। आज समय ऐसा हो गया है कि 100-200 लड़कियों में से 80% लड़कियों के साथ ऐसा होता है, 20% ऐसी लड़कियां होती हैं जो आराम से अपना घर बसा रही हैं। लेकिन ये जो अफेयर और ये शक, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये कुछ ज्यादा ही इन्होंने बड़ा विकराल रूप धर लिया है। इस समय में लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना आता जा रहा है और लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए और हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी भी विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।